जियोलाइट या परमिटेड मेथड, ये आयन एक्सचेंज मेथड है। इंडस्ट्रियल लेवल पर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जियोलाइट मेथड या सिंथेटिक रेजिन मेथड यूज किया जाता है। जियोलाइट जो मेथड है, जिसको हम परमिटेड मेथड भी बोलते हैं, इसमें सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एक्चुअल में सोर्स पर डिपेंड करता है, ये हाइड्रेट फॉर्म में भी होता है कई जगह पे, तो इसमें कंपोजिशन बहुत वेरी करता है। तो ये क्या होगा, जो आपका NaZ है, इसको जब पानी के अंदर आप, या पानी इसके ऊपर से हम फ्लो करते हैं ऐसे बोलना चाहिए, तो जब इसके ऊपर पानी आप पास करते हो तो इसमें से Na+ आयन को रिप्लेस करता है, और खुद जो M2+ है, M2+ मतलब आइदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, वो इस सॉलिड की सरफेस पे ट्रैप हो जाएगा और उसमें से Na+ को हटा देगा, तो Na+ आपको रिप्लेसमेंट में मिल जाएगा। ये पानी की, मान लो मैंने एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, उसमें पानी फ्लो कर रहा हूं, तो Na+ तो निकल गया, और उस सॉलिड सरफेस पे कौन रह गया, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन। Na+ निकल गया, Na+ हार्डनेस का कॉज नहीं है, तो आपका जो जियोलाइट है उसमें से जितना कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा ट्रैप होगा उतना आपका, उसे डबल Na+ क्यों जा रहा है बाहर, मैग्नीशियम आयन समझते हो, मैग्नीशियम आयन का चार्ज डबल है, Na+ का चार्ज उससे हाफ है, तो 1 मैग्नीशियम आयन विल रिप्लेस 2 Na+ आयन, 1 कैल्शियम आयन रिप्लेस 2 Na+ आयन। तो आपके जियोलाइट मेथड में अगर आप वाटर इसके ऊपर फ्लो कर रहे हैं, ऐसे कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो ये Na+ आयन को रिप्लेस करता है, और MZ2 सॉलिड की फॉर्म में, वही जो सॉलिड था वो उसका कंपोजिशन चेंज होगा, धीरे धीरे उसमें सोडियम आयन कम होता जाएगा, कौन बढ़ता जाएगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम उस सिलिकेट्स के अंदर बढ़ता चला जाएगा। सिंथेटिक आयन एक्सचेंज, अभी कुछ देर पहले भी आयन एक्सचेंज था, ये भी आयन एक्सचेंज है, लेकिन वहां सोडियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स वगैरह थे। यहां पर सिंथेटिक जो रेजिन होती है, आपने कभी राई के दाने देखे किचन में राई के दाने देखे, छोटे छोटे गोल गोल से छोटे छोटे दाने, राई डालते हैं, लगभग वैसी रेजिन होती है। तो ये जो सिंथेटिक रेजिन है उसको हम 2 तरह की रेजिन बोलते हैं, एक एसिडिक रेजिन और एक बेसिक रेजिन। RS जो बोल रहा हूं उसका सिंपल मतलब है कि ये रेजिन H+ आयन रिप्लेस करेगी, या ऐसे बोलिए कैल्शियम आयन को इनटेक करेगी और H+ आयन रिप्लेस करेगी। H+ आयन कैल्शियम आयन में डिफरेंस समझ जाओगे, 1 कैल्शियम आयन विल रिप्लेस 2 H+ आयन। पानी में तुम बोलो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन केवल नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स, ये जो हमारी एसिड रेजिन है ये कैल्शियम आयन को अपने ट्रैप कर लेगी, ये कैल्शियम आयन उस बेड पे जमा होता रहता है और H+ आयन को रिप्लेस करेगी। तो उससे क्या होगा, इस रेजिन से तुम वाटर ऊपर से फ्लो करोगे। मान, इसको सिंपल बता रहा हूं आपको, ना सरफेस केमिस्ट्री में हल्का सा मैं आइडिया देता हूं बच्चों को। तो मान लो आपके पास ये कोई टावर है, उस टावर में हम पानी का इंटेक करते हैं बहुत हाई प्रेशर से, ये आपका H2 आएगा, जिसके अंदर जो भी रिवर सोर्स है, तो वहां से हम जो वाटर है रिवर से उसको प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि हमें अगर बॉयलर में पानी भेजना है तो हम आप हार्डनेस वाले पानी को नहीं भेजते, वरना हमारे स्केलिंग कर देता है। तो हम सारी हार्डनेस को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और इसमें यहां पर सिंथेटिक रेजिन होती है, पूरा बेड बना होता है इसके अंदर, और उस बेड पर हमारी सिंथेटिक रेजिन भरी होती है। तो जो सिंथेटिक रेजिन है ये, इसमें हमारे पास पूरा बेड होता है, इस पर भरा रहेगा। तो ये जो वाटर आएगा इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट सब है मेरे बच्चों, सब है, हार्ड वाटर है। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, हार्ड वाटर। यहां से जब निकलेगा तो डिपेंड करेगा कौन सा टावर है आपका। अगर ये फर्स्ट टावर है, इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन टावर, इसका आउटलेट जो वाटर होगा वो एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों हुआ, पानी बेटा बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल गया, बस कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इस रेजिन के ऊपर ट्रैप हो गए। इस रेजिन के ऊपर कौन ट्रैप हो गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। वो कैल्शियम आयन भी यहीं रुक जाएगा और मैग्नीशियम आयन भी यहीं रुक जाएगा, और यहां से वाटर साथ में H+ आयन। सॉल्यूशन आपका, या ऐसे बोलिए पानी जो है वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। जितना कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा होगा उसके हिसाब से ज्यादा पानी एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज H+ ज्यादा आएंगे। पानी में पता नहीं आपके किस सोर्स से ले रहे हो, कौन सी रिवर है, हार्डनेस का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब तुमने एक रेजिन पर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को ट्रैप कर लिया, लेकिन क्लोराइड्स और सल्फेट्स बचे हुए हैं, इनको हम
एनायन एक्सचेंज रेजिन के ऊपर से पास करते हैं। इन पर फंक्शनल ग्रुप जो है टिपिकली वो OH ग्रुप होता है, इसमें H ग्रुप होता है। तो आप समझदार हैं, Cl माइनस एक OH माइनस को रिप्लेस करेगा, चार्ज बैलेंस करना होता है। तो यहां से OH माइनस आ गया। लेकिन अगर आपके पास सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन विल रिप्लेस 2OH माइनस। व्हाई? बिकॉज चार्ज बैलेंस होता है। कोई भी कंपाउंड ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो हमारे रेजिन पर धीरे धीरे सल्फेट और क्लोराइड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और एक रेजिन पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें से टावर से भेजा, मान लो इसमें से कुछ रह गया, दोबारा फिर वापस से टावर से रिपीट करते हैं, गलती से बचने ना पाए। तो हम कई बार 1 2 3 टावर लगाएंगे, एक के बाद एक, फिर हो गया, अब तीसरे में फिर ये ऐसे 3 फिर लगा देंगे टावर। Cl माइनस, मान लो कुछ बच के निकल गए, तो उस सिचुएशन में आपके पास अलग अलग टावर से पास करते हो, तो आपके पास एक टावर या 2 या 3 टावर एक के बाद एक लगा दिए, सारा कैल्शियम मैग्नीशियम ट्रैप हो जाएगा। फिर आप 3 टावर ऐसे लगा दीजिए, एक के बाद एक क्लोराइड सल्फेट आयन ट्रैप हो जाएंगे। फाइनली यू विल गेट गुड सॉफ्ट वाटर।